आप सभी का तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हम महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ रहे थे और उसके अंदर अभी तक हमने राजस्थान के प्राक इतिहास की बात की है, उसके बाद राजस्थान के अंदर जो धातु काल था उसकी बात की है और उसके बाद हमने राजस्थान के अंदर जो हमारी मुख्य सभ्यताएं थी उन सबको साइट्स को पढ़ा है, पुरातत्व स्थल को पढ़ा है। और उन्हीं पुरातत्व स्थल के अंदर जो आज हम पढ़ेंगे वो है अपनी रेड सभ्यता। ठीक है, रेड सभ्यता कहाँ पर है ये आपको ध्यान रखना है। रेड सभ्यता टोंक के अंदर है। ठीक है, उत्खनन करता कौन है, उत्खनन किसने किया था, यहाँ पर दयाराम साहनी ने किया था पहले उत्खनन, उसके बाद KN पुरी ने किया था, केदारनाथ पुरी ने किया था। ठीक है, और हमें यहाँ से क्या क्या अवशेष प्राप्त होते हैं, 115 तो घेरेदार हमें यहाँ से कूप मिलते हैं, कुएं मिलते हैं। ठीक है, हमने अंतिम क्लास के अंदर पढ़ा था कि हमें 16 चक्राकार कुएं और भी मिलते हैं। वो कहाँ से मिलते हैं, वो हमें नौ जो सभ्यता हमारी भरतपुर के अंदर है वहां से मिलते हैं। ठीक है, तो रेड सभ्यता टोंक के अंदर है, दयाराम साहनी और केदारनाथ पुरी ने इसका उत्खनन किया था। 115 हमें यहाँ से घेरेदार कुएं मिलते हैं और 3075 हमें यहाँ से आहत मुद्राएं प्राप्त होती है। ठीक है, कितनी, 3075 आहत मुद्राएं। इंपॉर्टेंट है, कई बार आरपीएससी ने पूछा है। ठीक है, मालव शासकों के में भी हमें यहाँ से क्या होते हैं, सिक्के प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो मालव जनपद था वो इसी क्षेत्र के आसपास बसा हुआ था। ठीक है, और हमें यहाँ से अपोलो डॉट्स का भी क्या मिलता है, सिक्का मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पगड़ी धारण की हुई हमें यहाँ से क्या मिलती है, यक्षिणी की मूर्ति मिलती है। रेड सभ्यता टोंक के अंदर है, दयाराम साहनी और केदारनाथ पुरी ने इसका उत्खनन किया है। 115 में यहाँ से घेरेदार कुएं मिलते हैं, 375 आहत मुद्राएं मिलती है, पगड़ी पहने हुए यक्षिणी की मूर्ति मिलती है और अपोलो डॉट्स का हमें यहाँ से क्या मिलता है, सिक्का मिलता है। ठीक है, जो हमारी अगली सभ्यता है वो हमारी सभ्यता है नगर सभ्यता। ठीक है, नगर सभ्यता कहां पर है, नगर सभ्यता भी टोंक के अंदर है। ठीक है, दो ध्यान रखना आपको, एक तो नगर और एक नगरी सभ्यता। जो नगरी सभ्यता वो अगले हम पढ़ेंगे। नगर सभ्यता हमारी टोंक के अंदर है और यहां से हमें क्या क्या मिलता है, एक तो हमें शुंगकालीन कामदेव और रति की क्या मिलती है, प्रतिमा प्राप्त होती है। हमसे अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि शुंगकालीन कामदेव और रति की प्रतिमा हमें किस स्थल से प्राप्त होती है, तो हमें नगर सभ्यता जो कहां पर है, टोंक के अंदर है, वहां से प्राप्त होती है। और इंद्र और इंद्राणी की हमें यहाँ से क्या होती है, मूर्ति प्राप्त होती है। एक हमें यहाँ से महिषासुर मर्दिनी की भी क्या होती है, मूर्ति प्राप्त होती है। और 6000 मालव सिक्के भी हमें कहां से प्राप्त होते हैं, नगर सभ्यता जो हमारी कहां पर है, टोंक के अंदर है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली जो हमारी सभ्यता है वो है नगरी सभ्यता। ठीक है, नगरी सभ्यता कहां पर है, नगरी सभ्यता चित्तौड़ के अंदर है। ठीक है, पाणिनि की जो किताब है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के अंदर नगरी को माध्यमिका लिखा गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो नगरी का माध्यमिका नाम हमें किस किताब के अंदर मिलता है, अष्टाध्यायी के अंदर मिलता है। और नगरी चित्तौड़ के अंदर है और जो नगर है वो कहां पर है, टोंक के अंदर है। ठीक है, 1872 के अंदर 1872 में कार्लाइल ने क्या की थी, इसकी खोज की थी। नगरी सभ्यता की खोज किसने की है, 1872 में कार्लाइल ने की है। उत्खनन करता कौन है, डॉक्टर भंडारकर और सोनद राजन जो थे वो इसके क्या थे, उत्खनन करता थे। हमें यहाँ से क्या क्या चीजें मिलती है, एक तो लेख युक्त हमें यहाँ से क्या मिलती है, शिलालेख मिलते हैं। जो अभिलेख बात करते हैं हम, शिलालेख मिलते हैं, वो हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। और गुप्तकालीन मंदिरों के हमें यहाँ से क्या होते हैं, अवशेष प्राप्त होते हैं। हमने पहली क्लास के अंदर पढ़ा था गुप्त साम्राज्य का यहाँ पर शासन रहा था राजस्थान के अंदर, तो हमें गुप्तकालीन मंदिरों के अवशेष भी कहां से मिलते हैं, नगरी सभ्यता से मिलते हैं। और 4 चक्राकार कुएं हमें कहां से मिलते हैं, नगरी सभ्यता से मिलते हैं। ठीक है, हमने राजस्थान के अंदर प्राक इतिहास, धातु काल और हमारी जो मुख्य सभ्यताएं बढ़ी है, महत्वपूर्ण तथ्य उनसे संबंधित जितने भी थे वो हमने प्राचीन राजस्थान के अंदर देख लिए। और ये हमारे राजस्थान की क्या थी, प्राचीन राजस्थान की अंतिम क्लास थी। और भी जो मुख्य जगह है वो आपको ध्यान रखना है। एक बरूर सभ्यता है, वो अपना जो नया जिला बना अनूपगढ़ वहां पर है। एक जोधपुरा सभ्यता है जो अपना नया जिला बना कोटपुतली बहरोड, उसके अंदर भी है। तो अपने जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो इतने ही थे। अब हम जो अपनी आगे क्लासें शुरू करेंगे वो करेंगे राजस्थान का जो मध्यकालीन इतिहास है, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, उसके लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।